जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग सभा के आगे खड़े हैं। ये वही विधानसभा है जहाँ से नियम और कानून बनता है, जहाँ से विधायकी लोग जीत के आते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। ये वही विधानसभा है। और जब विधायक बन जाते हैं लोग तो आके यहाँ शपथ लेते हैं कि हम जन सुनवाई करेंगे, जन समस्याओं को सुनेंगे, लोगों को जो नीचे दबले कुचे लोग हैं उसको ऊपर लेके जाएंगे। ये तमाम चीजें यहाँ पे शपथ ग्रहण वो लेते हैं। और जैसे ही इस गेट से वो बाहर निकलते हैं और जैसे ही इस सत्र के बाहर चले जाते हैं, वैसे ही वो तमाम चीजों को भूल जाते हैं। यही हाल है हमारे झारखंड के लगभग सभी विधायकों का, सिवाय एक। मैं एक की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो रोज जन सुनवाई कर रहा है, रोज जनता दरबार लगा रहे हैं और रोज जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद कुछ हीन मानसिकता के लोग हैं और दूसरे पार्टी के कुछ लोग हैं जो एक इंटरव्यू में कह रहे थे हमारी पार्टी के बारे में, और वो ऐसे भाषा और ऐसे मर्यादा का परिचय दे रहे थे जो कह रहे थे कि ये लड़की तो ना लगी हम जे मीठ मीठ बोल के टिकटवा ले लेबो। ये वर्ड का प्रयोग उन्होंने किया कि हम लड़की तो नहीं है जो हम अपने अध्यक्ष को पोट के टिकट ले लेंगे, ऐसा भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके भी पार्टी में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया था और एक महिला ने जब पार्टी को छोड़ा तो उन्होंने यही आरोप लगाया कि इस पार्टी में बड़बोलापन बहुत है, थोड़ा सा बोली पे कंट्रोल किया जाए। और उनका आरोप भी, ये जो कार्यकर्ता हैं अभी जो अपने आप को कहते हैं कि हम अभी इसी पार्टी में है तो हम इसी पार्टी में रहेंगे, इनका अगर जीवनी आप उठा के देखिएगा, इनका हिस्ट्री जो आप रख देखिएगा तो ये 2 महीना से ज्यादा किसी पार्टी में नहीं रहते हैं। इलेक्शन आ जाएगा लोकसभा का तो दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, इलेक्शन आ जाएगा उपचुनाव का तो दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, इलेक्शन आ जाएगा विधानसभा का तो दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, और अब इलेक्शन आ जा रहा है मेयर का तो दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, फिर इलेक्शन आ जाएगा 1 साल बाद पंचायत चुनाव का तो जिला परिषद चुनाव लड़ लेंगे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नेता बनना है। हम कैसे नेता बने, अपना गाड़ी में तेल कैसे भराए, गाड़ी का किस्ती कहां से जाए, इसका व्यवस्था करना है। इनको जनता की समस्याओं से और इनकी पार्टी को जनता की समस्याओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये जो भाषा का प्रयोग है और ये जो भाषा का मर्यादा है आज के समय में लोगों को रखना अति आवश्यक है। क्योंकि आपको समझना चाहिए, आप एक ऐसा टिप्पणी कर रहे हैं किसी भी महिला के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की महिला हो, चाहे वो जेएमएम की हो, कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो, आजसू की हो, जेएलकेएम की हो, सभी महिलाओं का सम्मान एक समान होना चाहिए और एक समान है। लेकिन मेरा बुद्धि जो है वो भ्रष्ट है महिलाओं के प्रति, तो मेरा सोच उसी तरह का होगा कि महिला टिकट लेने के लिए अपने अध्यक्ष से मीठा मीठा बात करना पड़ता है और पता नहीं कहा वो बोल रहा था, ये करना पड़ता है। तो ऐसी सोच की जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो अगर किसी पार्टी में होते हैं तो उस पार्टी का विनाश होना निश्चित तय है। और यही तमाम चीजें पिछले कुछ दिनों से झारखंड में घट रही हैं। आप आए दिन देख रहे होंगे कि आए दिन पार्टी से सदस्य लोग छोड़ रहे हैं, आए दिन इस्तीफाएं आ रही है। तो यही एकमात्र कारण है कि जिसके चलते लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब आप एक कमेंट आप जरूर कीजिएगा, मुझे पता है आप ये जरूर कहिएगा कि हम ना पार्टी का नाम ले रहे हैं और ना ही उस आदमी का नाम ले रहे हैं। तो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आपको प्रमोशन हम करना नहीं चाहते हैं, आपको प्रमोट करना नहीं चाहते हैं। तो आप बाकी समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। तो चाहे आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी भी पार्टी के नेता हैं, दूसरे पार्टी के महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। दूसरे पार्टी को टिकट, जब कोई पार्टी का टिकट जब कोई महिला को मिलता है तो उसका सम्मान करना सीखिए। क्योंकि टिकट लेने के लिए कोई कुछ नहीं करता, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम और ये तमाम चीजें के चलते उनको टिकट दिया जाता है, ना कि मीठा मीठा बोली बोलने से और ना कि मीठा मीठा काम करने से। अगर लोग मीठा मीठा बोली मिलने से टिकट जिसको मिलता है ना, वो 70,000 वोट नहीं लाता है, वो 60,000 वोट नहीं लाता है। तो अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदलें और उनके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट निवेदन है कि अपनी कार्यकर्ताओं के प्रति महिलाओं का सम्मान करना का एक मीटिंग अरेंज कीजिए और महिलाओं को सम्मान करना सिखाइए, ना कि महिलाओं के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना सिखाइए। और खास करके अभी जो सरकार में है
ये सब तमाम चीजों पे भी संज्ञान लेना चाहिए और किसी भी लोग के और किसी भी पार्टी के महिला के प्रति इस तरह का टिप्पणी नहीं होना चाहिए। इससे हमारे ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि हम किस क्षेत्र में रहते हैं, किस राजनीतिक से बिलोंग करते हैं, कैसे स्टेट में है और कैसी हमारी मानसिकता है। तो ऐसा बहुत कुछ उन्होंने बयान दिया है। हालांकि मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी कमेंट में हमको राय लिख के जरूर बताइएगा कि कौन वो लोग था जो इस तरह का कमेंट करता है और कैसे वो लोग हैं जो इस तरह का मानसिकता रखते हैं। तो चलिए खैर, ये तो उनकी बात हो गई और ये उनकी बात थी, मैंने इसीलिए उनको एक संक्षेप में एक जवाब दिया। बाकी आप समझदार हैं। लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि आने वाला समय, विधानसभा का सत्र शुरू होना है। इसी विधानसभा के अंदर में विधेयक बनाए जाएंगे। इसी विधानसभा के अंदर में आपके चर्चाएं, आपके मुद्दों को उठाया जाएगा। तो आप एक मुहिम चला सकते हैं आने वाले समय में, अभी से लेके पिछले अगले महीने से ये प्रोग्राम शुरू होना है। तो आप एक मुहिम चला सकते हैं, अपने विधानसभा के जो विधायक हैं उसके ऊपर एक मुहिम के जरिए संदेश दे सकते हैं कि हमारे आप इस विधानसभा में इस क्षेत्र के मुद्दे को आप उठाइए, हमारे विधानसभा में इस क्षेत्र के मुद्दे को उठाइए, ये मुद्दा को उठाइए, पलायन के मुद्दे को उठाइए, रोजगार के मुद्दे को उठाइए, विस्थापन के मुद्दे को उठाइए, कोलियरी के मुद्दे को उठाइए। ये तमाम चीजों को आप अपने सोशल हैंडल माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, शेयर करके दूसरे लोगों तक ये तमाम जानकारियां पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी खबरों को जब प्रकाशित कीजिएगा और ऐसे ऐसे जब ट्वीट और कमेंट आपके आने शुरू होंगे तो विधायक जी का थोड़ा सा नींद खुलेगा। और जब विधायक जी का नींद खुलेगा तो उनको लगेगा कि नहीं, अब हमको इस मुद्दे पे विधानसभा में चर्चा करने की आवश्यकता है, इस मुद्दे पे हमको विधानसभा में बोलने की आवश्यकता है। और तभी झारखंड में झारखंडियों का विकास संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। मैं एक और चीज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे कैमरे के पीछे जो साथी हैं, जरा कैमरा घुरा के उस तरफ दिखाएं जो हमारे विधायकों के लिए, ये जरा जूम करके आप दिखाएंगे। ये जो आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये देख रहे होंगे कि एक तरह का, एक समान, सभी तरह का, ये जो देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं वहां से लेके वहां तक, ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, गरीबों का झारखंड, गरीब राज झारखंड, ये उसी गरीब राज झारखंड के लिए बन रहा है, तमाम विधायकों के लिए, तमाम मंत्रियों के लिए। और आपका अबू आवास का पैसा भी समय पे शायद आपके पास नहीं पहुंच रहा होगा। ये वही बिल्डिंगें बन रही हैं जिसमें आने वाले समय में आपके विधायक, आपके मंत्री विराजमान होंगे, रहेंगे। और हमारा झारखंड राज्य गरीब है, ऐसा हमारे मुखिया कहते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं। और ऐसा झारखंड की वास्तु स्थिति है, ऐसा यहाँ की मूलवासी आदिवासियों की स्थिति है कि वो और नीचे दबे जा रहे हैं। और हमारे जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए ऐसे ऐसे नई नई बिल्डिंगें बन रही है, उधर अपार्टमेंट बन रही है, हाँ, हाईकोर्ट शिफ्ट हो रहा है, विधानसभा शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो झारखंड में घट रही हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए सुविधा प्रदान करती हैं जो लोग ऊंचे लेवल के लोग हैं। लेकिन जो हमारे निचले दबे कुचले लोग हैं उनके लिए ना कल कुछ साधन था, ना आज कुछ साधन है। तो आप लोग से भी निवेदन है कि ऐसे वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, जानकारी दें। और जानकारी के साथ में आपको ये भी बताने की जरूरत है कमेंट के माध्यम से कि ये झारखंड है और यहाँ की ये मनोदशा है। और आपके विधायक को इस सत्र में क्या आवाज उठाना चाहिए वो कमेंट करके जरूर राय लिखिएगा। और शेयर करते हैं अगर मेरे लिंक को, तो उसमें भी लिखिए कि मेरे विधायक से ये सत्र में आवाज उठाने की आवश्यकता है। तो ये घर है, जब ये घर बन जाएगा तो हम आप लोग को जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिएगा चैनल में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, माफ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके राय जरूर लिखिएगा कि आपके विधानसभा का, आपके विधायक को इस विधानसभा सत्र में क्या आवाज उठानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जोहार। और हम चाहेंगे कि आप एक बार विधानसभा को नजदीक से जूम करके दिखा दें, ताकि यही वो सत्र है जहां विधायक बने जाते हैं और यही वो सत्र है जहां से हमारे 81 विधायक आते हैं और इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपके मुद्दों को उठाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जोहार।